दोस्तों इंडियन ओशन एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के बीच एक ब्रिज का काम करता है। ये सिर्फ एक समुद्र नहीं बल्कि दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स का घर है। आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी और चाइनीज नेवी के बीच इस महासमुद्र में चल रहे एक छुपी हुई युद्ध के बारे में। जानेंगे कौन सा देश इस रीजन में ज्यादा ताकतवर है और इंडियन ओशन में कौन डोमिनेट कर रहा है। इंडियन ओशन दुनिया के लगभग 80% ऑयल ट्रेड का रास्ता है। ये रीजन जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिकल दोनों तरह से इम्पोर्टेंट है। इंडियन ओशन में स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बब अल मंदेब जैसे चौक पॉइंट्स हैं जो इस ओशन को स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है। दोस्तों चौक पॉइंट्स उन्हें कहते हैं जहां एक पतला सा रास्ता दो बड़े रीजन्स को आपस में जोड़ता है। चाइना इंडियन ओशन पर इतना डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि चाइना की एनर्जी इंपोर्ट का 70% इसी रीजन से गुजरता है। इसी वजह से चाइना अपनी नेवी को इस एरिया में एग्रेसिवली बनाए रखता है। इंडियन नेवी का मोटो है साम नो वरुणा, जो समुद्री शक्ति के साथ शांति और सुरक्षा का संदेश देता है। अगर इंडियन नेवी की फ्लीट स्ट्रेंथ की बात करें तो इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सबमरीन्स, डिस्ट्रॉयर्स और कई पेट्रोल वेसल्स और फ्रिगेट्स हैं। अंडमान एंड निकोबार कमांड ये इंडिया का एक ट्राई सर्विस कमांड है जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का को मॉनिटर करता है। इंडियन नेवी की मिशन बेस्ड डिप्लोमेसी स्ट्रेटेजी इंश्योर करती है कि मलक्का स्ट्रेट और गल्फ ऑफ एडम में कांस्टेंट प्रेजेंस रहे। चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बन चुकी है शिप्स के नंबर के मामले में, लेकिन क्वालिटी और ऑपरेशनल एक्सरसाइजेस का क्या? चाइना अपने नेवल बेसिस जैसे ग्वादर पाकिस्तान, हम्बनटोटा श्रीलंका और डीजबोटी के जरिए इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बनाए रखा है। चाइना की ब्लू वाटर नेवी का फोकस है ग्लोबल रीच और इंडियन ओशन में अपना डोमिनेंस, लेकिन इसके लिए उन्हें लॉजिस्टिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। दोनों नेवी के एक्सपीरियंस की बात करें तो इंडियन नेवी का एक्सपीरियंस ज्यादा है, जैसे 1971 की इंडो पाक वॉर और एंटी प्राइवेसी मिशंस। चाइनीज नेवी मोस्टली साउथ चाइना सी और ताइवान स्ट्रेट पर फोकस्ड रहती है। ज्योग्राफी की बात करें तो इंडिया के पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की वजह से एक नेचुरल एडवांटेज है, लेकिन चाइनीज नेवी को अपने शिप्स को सस्टेन करने के लिए इंडियन ओशन में कई बेसेस की जरूरत है। अलायंस की बात करें तो इंडियन नेवी क्वाड अलायंस का हिस्सा है जिसमें इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। वहीं चाइना के पास पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे लिमिटेड पार्टनर्स हैं। इंडियन नेवी का बजट कम है और इंडिजीनियस शिप बिल्डिंग डिले एक मेजर चैलेंज है, लेकिन आईएनएस विक्रांत और प्रोजेक्ट 75 सबमरीन जैसे डेवलपमेंट से स्ट्रेंथ बढ़ रही है। चाइनीज नेवी के ऊपर ओवर एक्सपेंशन और लॉजिस्टिक का चैलेंज है, लेकिन उनका डिफेंस बजट और इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी उन्हें एक एज देता है। दोस्तों इंडियन ओशन की ये लड़ाई सिर्फ शिप्स और सबमरीन की नहीं है बल्कि जियोपॉलिटिक्स, ट्रेड और अलायंस की भी है। इंडियन नेवी अपने रीजनल एडवांटेज और अलायंस की वजह से अब भी डोमिनेट कर रही है, लेकिन चाइनीज नेवी की एग्रेसिव एक्सपेंशन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको क्या लगता है, क्या इंडियन नेवी अपना डोमिनेंस बनाए रख पाएगी या चाइनीज नेवी एक दिन इंडियन ओशन पर अपना झंडा गाड़ देगा? अपने थॉट्स कमेंट में बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए जय हिंद।